गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज लोकेश कुमार बैक अगेन विद योर क्लासेस। सब कुछ पर ऐप पे आपका स्वागत है। ऐप पे भी आपका स्वागत है। अगर आप वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे भी आपका स्वागत है। क्लियर है। अब आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज हम नेक्स्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम। जाइलम में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउ डज दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस। आपको पता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट भी होता है प्लांट्स में। अब देखिए बेटा, आपको ये याद है कि आपका जो फूड है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है। आपका फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू योर फ्लोएम। इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू योर फ्लोएम। ये फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। अब फ्लोएम फूड के अलावा बेटा आपका एक और चीज ट्रांसपोर्ट करता है, ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। हार्मोन्स भी, जो प्लांट के जो हार्मोन्स है, कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं प्लांट में, ये फूड के अलावा भी आपका फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर। अब फ्लोएम है क्या, व्हाट इज फ्लोएम। देखिए, अगर आपको फ्लोएम को समझना है तो देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम भी आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। फ्लोएम इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स। तो सबसे पहले है आपका फ्लोएम किससे बना है आपका, बताइए। मेड ऑफ सीव ट्यूब। दूसरा जो ये बना है आपका किससे बना है, कंपेनियन सेल। तीसरा पेरेन्काइमा है। और चौथा जो है वो है आपके पास फ्लोएम फाइबर्स, और इनको हम लोग ब्लास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। बेटा देखिए, इनमें जो है ये जो है ये आपके लिविंग पार्ट है, और ये आपका नॉन लिविंग पार्ट है। ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेरेंशियल पेरेन्काइमा आपके लिविंग पार्ट है, और फ्लोएम फाइबर्स, और जिसको हम ब्लास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, दे आर योर नॉन लिविंग पार्ट। क्लियर। दे आर योर नॉन लिविंग पार्ट। अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड पेरेन्काइमा व्हिच इज योर लिविंग पार्ट। फ्लोएम आल्सो हैज ब्लास्ट फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स। बेटा ये आप देखिएगा, आप मेरे साथ रहेंगे, चीजें समझते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर। आप बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को स्कोर करना। आप 90% स्कोर कर सकते हैं अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं। मैं चीजों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं, और पॉइंट्स टू पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, लिख के देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके। अब ये स्ट्रक्चर है, दिस इज योर फ्लोएम। देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दिस इज योर सीव ट्यूब। दिस इज योर सीव ट्यूब। ठीक है। मैंने आपको ये बोला था, व्हाट डू यू मीन सीव। द वर्ड सीव का मतलब क्या होता है, छन्नी। एक्सक्यूज मी, सॉरी। द वर्ड सीव मीन्स छन्नी। ठीक है। आपका ये देखिए, इसमें जो है ये भी एंड टू एंड ज्वाइंट होता है। आप इसमें देखिए प्लग्स होते हैं, गैप्स होते हैं। इन गैप्स को हम सीव ट्यूब पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सीव ट्यूब पोर्स बोलते हैं। क्लियर। आपका ये जाइलम की तरह ये पूरी की पूरी खाली वेसल ऐसा नहीं होता, इसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं। क्लियर। ओके। अब इसके साथ आपके पास क्या होता है, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, साथी। कंपेनियन वर्ड मीन साथी। ये सेल आपके सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शंस को। जो भी है आपका, ये मान के चलिए, अगर कुछ भी इंजरी आपके सीव ट्यूब कंपेनियन सेल को हुई तो आपका फ्लोएम विल डाई, आपका फ्लोएम खत्म हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए, इसको हम जूम करते हैं, देखिए ये है आपका, ये ऊपर से दिखेगा आपको, दिस इज लेटरल व्यू, दिस इज ट्रांसवर्स व्यू। आपको दिस इज लेटरल व्यू, आपको ऊपर से ऐसा दिखेगा। इसमें ये देखिए, ये गैप्स हैं, इनके थ्रू फ्लो करेगा। दीज आर योर सीव पोर्स। क्लियर। ये जो पोर्स बनते हैं कैलोस वॉल के बने होते हैं, ये आपको मैंने बताया है। दे आर मेड ऑफ कैलोस। कैलोस कहां पढ़ा था आप लोगों ने, 9th में याद हो तो यू हैव रेड कैलोस इन ये कोलेनकाइमा। ठीक है। जो कोलेनकाइमा की थिकनेस होती है दैट इज मेड ऑफ कैलोस। क्लियर। समझ में आया। सो दिस इज योर सीव ट्यूब, जिसके एक सेलुलर सेल वॉल होती है। ठीक है। कंपेनियन सेल उसके साथ में पाए जाते हैं। इसमें बहुत पतला साइड वाला साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। इसमें पोर्स होते हैं,
प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के गैप उन पोर्स को मतलब सीव ट्यूब पोर्स बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को? पक्का? ओके। अब एक एक करके हम लोग हर एक के पार्ट के बारे में समझेंगे। फ्लोएम के हर पार्ट के बारे में हम लोग समझेंगे अभी। सॉरी, गलती से मिट गया। हमें एक करके एक पार्ट के बारे में समझना है। पहला जो पार्ट दैट है we're going to study is your sieve tubes। पहला जो पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर sieve tubes। ओके, क्या जानते हैं आप sieve tubes के बारे में? पहला, ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। सेकेंड, दे हैव very less cytoplasm, nucleus is absent, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। चौथा, the function is controlled by कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल्स। पांचवा, दे आर एंड टू एंड ज्वाइंट, ये एंड टू एंड ज्वाइंट होते हैं। छठा, दे हैव पोर्स विच फॉर्म्स सीव स्ट्रक्चर, छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सातवां, ये जो पॉइंट है ये मैं आपको जो लिखा रहा हूं ये एक्स्ट्रा है। द पोर्स, their pores are made up of callus। किसके बने होते हैं? कैलोस के बने होते हैं। क्लियर? their pores are made up of callus। सो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने देखा कि सीव ट्यूब क्या है? एक लिविंग सेल होता है, ठीक है। इसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है बिल्कुल ही, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उनका फंक्शन कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये एंड टू एंड ज्वाइंट होते हैं, यानी कि एक साथ जुड़े होते हैं। पोर्स जो हैं इनमें जो पाए जाते हैं, उन पोर्स को कारण ये सीव जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जो ये पोर्स हैं इनमें जो एक्स्ट्रा जो पोर्स है, इनकी जो वॉल है वो मेरी किसी बनी होती है? कैलोस की बनी होती है। समझ में आप लोगों को बात? यहां तक बेटा किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, चलिए पूछ लिया करिएगा बेटा, ठीक है, डरिए मत, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है सब कुछ? सो आपको ये हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आपका फ्लोएम का, दैट इज योर कंपेनियन सेल, दैट इज योर कंपेनियन सेल। ओके, नाम से ऐसा पता है, साथ रहने वाला सेल। ओके, पहला पॉइंट ये भी क्या है? इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ दी फ्लोएम, ये फ्लोएम का लिविंग पार्ट है। दूसरा, ठीक है, इट इज यूनिन्यूक्लियर, ये क्या है? यूनिन्यूक्लियर होता है, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। थर्ड, it is closely associated with sieve tube। ये क्लोज एसोसिएटेड किससे? sieve tube के साथ। चौथा, it regulates the functioning of sieve tube। पांचवा, इट रेगुलेट द प्रेशर ऑफ सीव ट्यूब, ठीक है, ये सीव ट्यूब का प्रेशर रेगुलेट करता है। छठा, एनी इंजरी
to the companion cell results in the failure of sieve tube cells। आपके sieve tube cells काम नहीं करेंगे अगर आपकी कंपेनियन सेल को कोई भी क्या हो, इंजरी हुई हो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? पहले पॉइंट क्या पढ़ा हमने? इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम, ये यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर होता है, ये क्लोजली एसोसिएटेड है सीव ट्यूब के साथ, यानी कि बहुत टाइटली बाउंडेड है। ये रेगुलेट करता है सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को। ठीक है, ये आपका सीव ट्यूब पे जो प्रेशर होता है, जो फ्लो के लिए प्रेशर है, उसको भी रेगुलेट करता है। सीव ट्यूब अगर कंपेनियन में कोई भी इंजरी होती है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगी, आपकी फंक्शनिंग ऑफ दी सीव ट्यूब एलिमेंट सेल्स वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। क्लियर? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है आपका पेरेन्काइमा। ये क्या है? ये भी क्या होते हैं? लिविंग पार्ट होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम। ओके, अब बेटा सीव में आपका वर्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे एक्टिवली transport food from and into the sieve। ये आपका सीव ट्यूब में से खाना लेते भी हैं और खाना निकालते भी हैं। ये उसके अंदर खाना डालते भी हैं और उसमें से खाना निकालते भी हैं। तीसरा जो है, ये दे ट्रांसपोर्ट लेटरल फूड, मतलब ये आपके फूड को लिटरली ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि रेडियल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। क्या करते हैं ये? दे डू रेडियल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपका सीव ट्यूब में तो खाना सीधा सीधा आ रहा है, लेकिन इधर से जो इन सेल्स को तो मिल जाएगा, लेकिन वो सेल्स जो साइड में है या ऊपर की साइड है, इस साइड से है, उनको कैसे मिलेगा? तो वो आपका पेरेन्काइमा करवाता है। क्लियर? समझ में मेरी बात? ओके, इसके अलावा अब आपके पास ओके नेक्स्ट जो है आपका है वो है ब्लास्ट फाइबर्स। इनके बारे में एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, दे आर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम ठीक है, they have lignified cell wall। बस इनमें जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, यानी कि लिग्निन की बनी होती है। क्लियर? यहाँ तक बेटा कोई समझ में डाउट? ब्लास्ट फाइबर्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। ये आपका लिग्निफाइड सेल वॉल के बने होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एसोसिएट करने में हेल्प करते हैं, ये जोड़ने में हेल्प करते हैं किसको? कॉलन का आपका कंपेनियन सेल्स को और सीव ट्यूब सेल्स को। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ में आया? सो फ्लोएम के बारे में हमने एज इन हर एक पार्ट के बारे में जाना। अब फ्लोएम की कुछ खासियत है। जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में वो एक यूनिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इट्स अ यूनिक ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम में आपका पानी जैसे जाइलम में होता है बेटा, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कैसे एक अलग मैटर से ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में। उसको समझने से पहले आपको फ्लोएम के बारे में थोड़ी चीजें जानना है। देखो, सबसे पहले याद रखना, जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल। वो क्या होता है आपका? बाय डायरेक्शनल होता है। क्या होता है वो आपका? बाय डायरेक्शनल होता है। सो
ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, देखो आपका क्या होता है, फ्लोएम में जो है आपका ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स टू रूट, देन रूट टू लीव्स होता है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है बेटा, रूट का एक फंक्शन और है जो बहुत कम बताया गया है आपको, वो एक फंक्शन है आपका स्टोरेज ऑफ फूड की तरह। रूट जो है आपका फूड स्टोर करती है, लेकिन जब लीव्स झड़ जाती है प्लांट की, तब वो इमरजेंसी जो फूड है जो रूट्स में स्टोर है वो वापस आपको लीव्स में भेजा जाता है। तो ये आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। ठीक है बेटा, सो ये आपको डिपेंड करता है अकॉर्डिंग नीड ऑफ द प्लांट कि कैसे आपको ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरा, जो फ्लोएम में जो भी ट्रांसपोर्ट है अलॉन्ग विथ फूड के साथ साथ फ्लोएम हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, ओके। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपका टर्म नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन बेटा देखो, आपका जो खाना आपका ट्रांसफर हो रहा है फ्लोएम में, ठीक है, वो बल्क में होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा होता है ट्रांसपोर्ट। तो ये जो खाना है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जो खाना है सिर्फ बल्क में जाए तो इस एक बहुत बड़ी चीज मूव करे, तो इसलिए ट्रांसलोकेशन मतलब किसी चीज को आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस से मूव कर दो। तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन बल्क। बेटा ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट, बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका ट्रांसलोकेशन। दैट इज नोन एज योर ट्रांसलोकेशन। समझ में आई बात मेरी? क्लियर? सो आपने अभी क्या पढ़ा कि फ्लोएम में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका बाय डायरेक्शनल होता है, दैट इज लीव्स टू रूट एंड रूट टू लीव्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द प्लांट। प्लांट को किस वक्त किस चीज की जरूरत है उस हिसाब से होगा। दूसरा, फ्लोएम आपका हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है फूड के साथ साथ। फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर? अब बिफोर वी अंडरस्टैंड कि आपका कैसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है बेटा, हमें दो चीजें याद, एक चीज हमें पता होनी चाहिए, दिस समथिंग नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। शायद आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया हो, टीचर्स ने आपको बताया हो, लेकिन हम आपको फिर से समझा देते हैं। दिस समथिंग नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा ये बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, यानी कि जितना ज्यादा आपका सोल्यूट होगा उतना ही ज्यादा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। आपको ये बात पता है सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? नहीं पता तो फिर हम एक बार फिर से समझाते हैं। कोई भी आपके पास सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन आपको बना होता है किससे? सोल्यूट से एंड सॉल्वेंट से। जो चीज घुलती है दैट इज सॉल्वेंट, और जिसमें घुलती है वो क्या है? सोल्यूट। सॉरी, जो चीज घुलती है दैट इज सोल्यूट, और जिसमें घोली जाती है दैट इज सॉल्वेंट। जैसे नमक का पानी है, नमक विल बी योर सोल्यूट और पानी विल बी योर सॉल्वेंट। ओके, सो अब ये याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको समझ में, जितना ज्यादा ही होगा आपका किसका? अमाउंट ऑफ सोल्यूट से। ठीक है, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। देखिए अब इसका क्यों पढ़ना हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल लॉजिक लेता हूं। अगर आपके पास एक ग्लास ये रहा और एक गिलास ये रहा, इसमें 80 ग्राम है नमक और इसमें आपके पास 180 ग्राम है नमक, तो ये बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें ज्यादा हुआ? बेटा दिस इज ए, दिस इज बी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका
बी में ज्यादा है देन ए। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बी में ज्यादा है देन ए। लेकिन अब आप एक मेरे को इसी में आपसे पूछा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किसमें ज्यादा है? सॉल्वेंट किसमें ज्यादा है? बात समझ में, सॉल्वेंट किसमें ज्यादा है? दोनों में सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी में अंदर पानी डाला हुआ है। ठीक है, एक लेवल में पानी है, ये याद रखिएगा, वो चीज बताएगी आपका ए में। ठीक है, ए में सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, ए में सॉल्वेंट ज्यादा है देन बी। सोल्यूट किसको बता रहा है? आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल को प्रेशर को बता रहा है। तो अब क्या होगा, आपका जो पानी है वो हमारा यहां मूव करेगा बाय ऑस्मोसिस। दिस इज ऑस्मोसिस। तो आपकी ऑस्मोसिस कैसे होगी? ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि पानी कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है। ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आपको बताया था मैंने, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। आपका सॉल्वेंट कहां ज्यादा है? यहां। हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो आपका क्या होगा? ऑस्मोसिस कैसे होगी बेटा? ऑस्मोसिस होगी फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? क्योंकि इसका जरूरत अभी आपको पढ़ने वाली है। क्लियर? सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हमने थोड़ा सा पढ़ा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूट क्या होता है? जो चीज घुलती है, दैट इज योर सोल्यूट। और सॉल्वेंट जिसमें कोई चीज घोली जाती है। नमक के पानी में नमक इज अ सोल्यूट और पानी इज योर सॉल्वेंट। होप आपको समझ में आ रहे हो। अब ये बात याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सोल्यूट से। जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा किसी भी चीज में, ऑस्मोसिस उसमें उतनी आसानी से होगी। ठीक है, तो अब यह देखिए, अब आपके पास अगर हमने दो सोल्यूशन लिए, एक में 80 ग्राम नमक है और एक में 180 ग्राम नमक है। ए और बी सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में है, तो नमकीन पानी ज्यादा कौन सा? ये हुआ, बी हुआ। तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें ज्यादा है? बी में ज्यादा है। लेकिन सॉल्वेंट किसमें ज्यादा है? ए में ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस कैसे होगी? ए टू बी, यानी कि जो पानी मूव करेगा वो ए टू बी मूव करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? आपका इसी के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी में आपका कैसे मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो यही है। वो क्या है बेटा? मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट। ओके, फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इसके लिए आपको दो सिचुएशंस याद रखनी है। हम दो चीजें बना रहे हैं। ये मेरी जाइलम वेसल है। ये क्या है? मेरा जाइलम है। ओके, और ये मेरा सीव ट्यूब है। ठीक है बेटा? ओके, अब क्या होता है, आपका इसमें आपके क्या फ्लो कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। दिस इज योर वाटर। ओके, अब क्या होता है देखो बेटा, फ्रॉम लीव्स से आपका फूड, दैट इज शुगर, वो मूव करता है किसमें? सीव ट्यूब में। अब ये कैसे मूव करता है, इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। आपका दिस मूवमेंट, देखो क्या होता है, हमारे पास लीव्स है। लीव्स हैज अंडरगोज फोटोसिंथेसिस। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, होगी। दूसरी चीज क्या होगी लीव्स में? अब दूसरी चीज क्या होगी?
शुगर इज फॉर्म्ड, शुगर बनेगी जो स्टार्च के फॉर्म में आपके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा देखो प्लांट सेल की खासियत क्या है, ये जो शुगर इसकी खासियत है कि ये जो है आपका जो सेल्स है उससे ट्रांसपोर्ट नहीं की जाएगी। मतलब मेरा कोई भी सेल इसको आराम से दूसरे सेल को नहीं देगा। समझ में आई बात मेरी बात समझ में आई? यानी कि लालची होते हैं हमारे सेल्स। तो आपको जब आपका सेल किसी दूसरे सेल को ग्लूकोज मॉलिक्यूल या स्टार्च मॉलिक्यूल नहीं देगा तो आपको उसको एक्टिवली लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, शुगर इज एक्टिवली, शुगर मॉलिक्यूल्स जो है आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू सीव सेल्स में, वो एक्टिवली आते हैं। तो ये जो मूवमेंट है वो आपकी एक्टिव मूवमेंट होगी। अब इससे क्या होगा, हमारे पास इस एरिया में, दिस इज अ डंपिंग ग्राउंड, इस एरिया में हमारे पास फूड मॉलिक्यूल्स है। अब यहां पे आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पे क्या सुक्रोज है, यहां पे क्या है आपके पास सुक्रोज है या आप ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में आपके पास खाना है, यानी कि आपके पास सोल्यूट है, यहां पे आपके पास सॉल्वेंट है। तो अब क्या होगा, आपका ये पानी यहां आ जाएगा, वो बाय ऑस्मोसिस पानी आपका यहां मूव कर जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा बेटा, अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट और पानी का घोल बन जाएगा। और ये लगातार मूव होते हुए अब हो क्या रहा होगा कि ये देखिए यहां पे मैंने ज्यादा डॉट्स बना रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं कम डॉट्स बना रहा हूं। अब क्या होगा, ये जो डॉट्स है ग्रीन डॉट्स वो आगे ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे, ये धीरे धीरे दूसरे सेल्स पेरेन्काइमा के थ्रू निकालते रहेंगे। क्लियर? अब इसके कारण क्या होगा, यहां पे अब आपके पास बहुत कम अमाउंट में क्या है, सोल्यूट अवेलेबल है, लेकिन इस इधर ये क्या है आपके, यहां मैंने रेड कलर के बना दिए, दिस आर योर मिनरल्स। अब यहां पे वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, ये पानी वापस इधर मूव कर जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ में? ऐसे होता रहेगा लगातार। क्या मैं फिर समझाता हूं आपको कि आपको याद रखिएगा, जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस में होने के बाद उन्होंने आपको फूड बनाया, वो जो फूड है एक्टिवली सीव सेल्स तक जाएगा। ठीक है, सीव सेल्स तक गया, वहां पे ये इकट्ठा होगा और वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जाइलम है जिसमें पानी है, वहां से पानी ऑस्मोसिस के थ्रू डिफ्यूज इन कर जाएगा इन द सीव सेल्स। अब आपके पास सिकंजी जैसा घोल बन जाएगा, ये सिकंजी जैसा घोल नीचे आगे मूव करता रहेगा और इसमें से धीरे धीरे फूड मॉलिक्यूल्स रिमूव होते जाएंगे। जब ये रूट पे पहुंचेगा, वहां पे मिनरल्स होने की वजह से ज्यादा अमाउंट में, तो वो पानी जो है वापस रूट्स में मूव कर जाएगा और आपका फूड जो है कहां स्टोर हो जाएगा, आपका रूट्स में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। समझ में आई बात? क्लियर? सो अब एक बार मिटो देते हैं इसको, फिर लिखेंगे। अब मैं लिख के वर्ड्स में लिखूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा? सबसे पहले लीव्स मीजोफाइल्स synthesize food sugars by photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाएंगे। दूसरा, फूड मॉलिक्यूल्स आर actively transported to sieve cells ठीक है,
are actively transported to the sieve cells. That is use of ATP molecule. क्लियर? तीसरा ऑस्मोटिक pressure increases in the sieve cells. ठीक है? Water from adjacent xylem vessels diffuse into the sieve cells forming phloem sap. ठीक है, क्या बनाएगा आपका? फ्लोएम सैप बनाएगा, जो लिक्विड बनता है हाइड्रोजन फ्लोएम सैप. दिस सैप मूव्स डाउनवर्ड्स एंड अब इसमें से फूड मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवली टेकन आउट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. छठा पॉइंट, एट रूट वाटर again diffuse into the xylem as it has more osmotic pressure. क्लियर? as it has more osmotic pressure. तो लीव्स जो है आपके पास क्या हो रहा है? लीफ मेसोफाइल्स ने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ये जो खाना है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हुआ आपका किसमें? सीव सेल्स में, जिसमें एटीपी का इस्तेमाल हुआ. ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है सीव सेल्स में. वाटर जो है, जो जाइलम वेसल जो पास में बगल में है, उनसे ये आपका जाता है किसमें? फ्लोएम सैप में, फ्लोएम में, और वहां पे फ्लोएम सैप बनता है. ये फ्लोएम सैप नीचे मूव करता है, उसमें से लगातार आप एक्टिवली फूड मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते रहते हो. ये जब रूट में पहुंचता है तो वापस वाटर आपका जाइलम में चला जाता है और खाना रूट्स में स्टोर हो जाता है. समझे मेरी बात? क्लियर हुई बात? अंडरस्टूड? ओके. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं, जो बहुत बार पूछी जाती है. जो बहुत ही बार पूछी जाती है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, जाइलम और फ्लोएम के बीच के डिफरेंसेस. ओके, हम एक एक करके देखते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है. क्लियर? पहला डिफरेंस क्या है? जाइलम में यूरिन डायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी कि सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा. इसमें क्या है? बाई डायरेक्शनल फ्लो है. ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये क्या करता है? वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है. ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड एंड हॉर्मोन्स. ठीक है. तीसरा डिफरेंस जो आपको बहुत आसानी से याद है, इट हैज 3 एलिमेंट्स विच आर नॉन लिविंग. जो क्या है आपके? नॉन लिविंग होते हैं. इसमें 3 एलिमेंट्स
विच आर लिविंग। ठीक है। चौथा, ये थोड़ा सा है वैसा आपका, जाइलम जो है इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, और ये फ्लोएम इज लोकेटेड एट द आउटर या पेरी द आउटसाइड ऑफ द इसको ऐसे समझाता हूं मैं। देखो बेटा, अगर आपके पास ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, दिस इज अ वेस्कुलर बंडल, ठीक है, ओके, ये आपका फ्लोएम होगा और ये आपका जाइलम होगा। ठीक है, आपका ये अंदर वाली साइड है और ये ऊपर वाली साइड है, तो फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है। ठीक है, दिस ऑल फॉर द टुडे। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इज फिनिश्ड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, ये सब समझेंगे। होप यू गाइस हैविंग फन। कोई भी डाउट हो बेटा पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ो, ऐप डाउनलोड कीजिए, सब कुछ पढ़ो, ऐप सब कुछ पढ़ो .com साइट पे जाइए, आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे साइंस रिलेटेड। बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं। प्रमोट योर सेल्फ, इंक्रीज योर सेल्फ। ये याद रखिएगा, आप अगर आप यही पढ़ते हैं तो यू गाइज गोना स्कोर अ गुड मार्क्स। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, साथ साथ कराते रहूँ। अगले वीडियोस हम लास्ट वीडियोस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके चैप्टर्स में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, बहुत बार भी एमसीक्यूज भी होंगे, बहुत कुछ होगा उसमें, हम वो भी करेंगे। ये पैकेज में आपके इंक्लूडेड है। ठीक है, बायोलॉजी सेशन फ्री है आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले सभी बहुत टैलेंटेड हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, सी यू सून।